नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। आज हम बात करेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग से केस के बारे में। एक आईएएस ऑफिसर हैं संतोष वर्मा करके। आप सबने इनका नाम सुना होगा। आप सबने इनकी करतूतों के बारे में सुना होगा। देखिए, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो मर्ज़ी बोले, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ही कैन से व्हाट ही वांट्स टू। बट एक ऑफिशियल पोज़ीशन में रह के ऐसी चीज़ें करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हम ये भी देखते हैं, कई पुलिस वाले हू आर प्रोपेगेटिंग रिलिजन, ठीक है? यूपी में एक केस पकड़ा पकड़ा गया। ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एनीबॉडी इन अ ऑफिशियल रोल कैन नॉट बी सीन डूइंग ऑल दिस। ठीक है, आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप पॉलिटिक्स जॉइन करिए, उसके बाद जो मर्ज़ी बोलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे तो पॉलिटिशियंस इतना कास्ट-वास्ट पे वैसे भी इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है हमको। से व्हाट यू वांट। बट अगर आप एक पोज़ीशन में बैठे हैं, व्हिच वाज़ सपोज्ड टू बी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर और समथिंग लाइक दैट, यू कांट बी सेइंग समथिंग लाइक दैट। बिकॉज़ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस टाइम की गवर्नमेंट को। एंड मेरा एक सवाल है इस टाइम पे मोहन यादव जी की गवर्नमेंट के साथ कि साहब, एक्शन आपने ले लिया है, आई नो यू आर डिसमिसिंग द गाय, उसके बाद आपने इसके परमानेंट डिसमिसल के भी पेपर्स भेज दिए हैं, बट व्हाट टूक अस सो लॉन्ग? डिडंट वी नो दिस पर्सन इज लाइक दिस? सो डू वी नीड टू लुक एट आवर ब्यूरोक्रेट्स, आवर पुलिस एंड वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर ये चीजें चल रही हैं? दीज आर नॉट एंटी नेशनल एज पर से, बट दीज आर एंटी सोसाइटी एक्टिविटीज। हमारे साथ है कर्नल रैना, जो बात करेंगे इसके बारे में। नमस्कार। नमस्कार आदि। 2-3 लेयर्स हैं इसमें ना, इस इशू में। पहली तो जो हम सब जानते हैं कि जो सबसे बड़ा स्कैम भारत में हुआ वो हुआ रिजर्वेशन का। आदि, हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने कभी आपसे कास्ट पूछी, आपने कभी मेरी कास्ट पूछी, हमें पता भी नहीं है। इट डजेंट मैटर। लेकिन हमने वो रिजर्वेशन का गुण डाला और सोसाइटी को बांट दिया। जी, वो दलित हैं, वो पीड़ित हैं, तो आप भैया शुरू से ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास आइडेंटिफाई करते, उनको बीपीएल टाइप सर्टिफिकेट देते और उनको आप रिजर्वेशन देते। उसमें फिर कोई भी हो, वंचित तो बहुत सारे हैं। आपने वो बनाया, तो फिर क्या हुआ कि ये जो लोग, ये जो बात कर रहा है, नेचुरली रिजर्वेशन कोटे से ऊपर आया। इनको आप सिर्फ रिक्रूटमेंट में प्रेफरेंस देने लगे, आप इनको प्रमोशन में प्रेफरेंस देने लगे। अगर मैं और आप आज सेम डेट पे सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं आदि, आप नॉर्मल हो, जनरल कैटेगरी, और मैं एक रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ, तो अगले साल आप मेरे नीचे हो जाओगे, मैं आपका बॉस बन जाऊंगा नेक्स्ट प्रमोशन पे। तो दिस इज नेवर एंडिंग प्रिविलेज। एक तो वो हमारी जो बेसिक फंडामेंटल जो गलती हुई वो ये है, और किसी सरकार में दम नहीं है अब उसको बदल के रख ले। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो सरकार करेगी वो हाथ धोएगी, कोई होगा अभिमन्यु तो कर भी देगा, अदरवाइज बहुत पॉसिबिलिटी कम। दूसरी बात की आपने ब्यूरोक्रेसी की। आपने थिंक टैंक सुने होंगे, भारत में भी है, हर देश में। सारे के सारे थिंक टैंक दिल्ली में क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट में आपने थिंक टैंक सोचा, सुना है आज तक? हम अपनी स्टेट के अंदर ना हम थिंक टैंक रखते हैं, ना हम एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। तो जो सरकार, जो स्टेट की सरकारें आती हैं, वो 100% ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। दिल्ली में जो डिसीजन होते हैं उसमें थिंक टैंक्स बड़ा रोल प्ले करते हैं। गुड बैड अगली वी कैन कीप डिस्कसिंग, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के सामने जब वो पेपर रखा जाता है विद प्राइम मिनिस्टर सिटिंग और रक्षा मंत्री सिटिंग, तो उसमें एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस उसके अंदर आती है। 2019 की जो स्पीच लिखी गई थी पार्लियामेंट में, अपना अमित शाह साहब ने जो दी थी, वो जेके स्टडी सर्कल ने लिखी थी। तो ये चीज़ें स्टेट में नहीं है। अब जो आपने कहा कि आपको पता नहीं था कौन, जब तक आपकी कोई प्रेशर ग्रुप ना हो, एक थिंक टैंक ना हो, एक सुपरवाइजरी इंडिपेंडेंट कमेटी ना हो जो इन चीज़ों पर नजर रखे। बिल्ली को दूध की रखवाली करने को बोलोगे आदि, तो वो क्या रखवाली करेगी? एक आईएएस अफसर दूसरे आईएएस अफसर की क्या रखवाली करेगा? और सिस्टम ये बन चुका है यहाँ पे कि आपके नीचे आप करप्शन कर लो, आप दंगेबाजी कर लो, आप वुमनाइजिंग में फंस गए, मैक्सिमम पनिशमेंट आपकी ये है कि आप डीएम ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए थे, उठा के आपको सेक्रेटरी ऑफ एक डिपार्टमेंट बना देंगे और 2 साल बाद आपको दोबारा डीएम लेके दूसरे उसमें डाल देंगे। तो अकाउंटेबिलिटी, मैं जो हमेशा कहता हूँ, अनअकाउंटेड अनइलेक्टेड, भारत की जो डीप स्टेट है उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी, और जुडिशरी, इसमें मुझे कहने में शक नहीं।
यही जुडिशरी कह रही है कि भैया क्रीमी लेयर को खत्म करो, जिसने एक बार रिजर्वेशन ले ली, चलो आपने रिजर्वेशन दे ही दी, अब उसको टाइम आ गया, 70-80 साल बीत चुके, थोड़ा चेंज करो, इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन लाइक 370। तो आप क्रीमी लेयर ने एक बार कर ली, 2 बार कर ली, क्योंकि इस रिजर्वेशन ने आदि गरीबों का भला नहीं किया है। जो वंचित था वो आज भी वंचित है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, और फिर ओबीसी के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट ने गंद गोला, 50-55 कास्ट डाल दी, तो ये देश को तोड़ने के काम है। बड़ा स्तर पे ये है। कमिंग टू स्पेसिफिकली दिस को, ये जो आपने क्वेश्चन उठाया, इसी सरकार में एक एफिडेविट दिया गया था हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि ये सब बकवास है, एंटी सनातन एफिडेविट जिसको बोलते हैं। क्यों? ब्यूरोक्रेट्स ने लिखा। अब यही होता ना, पॉलिटिशियंस जो हैं उनको समझ ही नहीं है। जब तक एक बाहर का ग्रुप उस पॉलिटिशियन को, सीएम को ना गाइड करे कि ये जो अंग्रेजी लफ्जों की, अंग्रेजी लीगल लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, आप नोटिंग पढ़िए, ब्यूरोक्रेट्स की ऐसे घुमाते हैं जलेबी की तरह। तभी आईएएस एग्जाम में बेसिकली आपको अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी या हिंदी लिखनी, आपकी पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन, पावर एक्सप्रेशन अगर अच्छी है तो बहुत अच्छा आईएएस तैयार क्लियर करते हो, क्योंकि यही आपने पूरी जिंदगी करना है, ऐसी जलेबी घुमानी है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करने हैं, कोई फ्रेंच, कोई रोमन, कोई पता नहीं कहाँ से, पढ़ने वाला शर्म के मारे बोलता है छोड़ यार ठीक है जाने दे। तो ये लैकूना है सिस्टम के अंदर। फिर ऊपर से आपने एक एक्ट पास कर दिया जिसमें अगर दूसरा नॉन रिजर्व कैटेगरी वाला कुछ मुंह खोल दे गुस्से में या किसी भी है, आपको पता है हमारा किराएदार बिना किराएदार भाग गया, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई ये क्या तेरी आदत, तो पैसे भी नहीं दिए यार, इतनी कृपा करता। हीटेड आर्गूमेंट स्टार्ट हुआ तो उसने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया फ़ोन पे, जो आपको पता चल जाता है लकली। तो अभी वो क्या एम था कि मैं उसको गुस्से से कुछ बोलता, एक वर्ड, और अगले 2 घंटे बाद पुलिस मेरे घर में आती और मेरे को नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर डाल देती। तो ये प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश में दूसरा केस हुआ है, एक जो गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था, जो बाबूज ने बनाया, किस मिनिस्टर ने देखा मुझे नहीं पता, वो दूसरा ये केस हुआ है। इनको अब बिल्ली को दूध के सारे बिठा के रखोगे आदि, यू विल नेवर कैच देम। यू नीड हर स्टेट के अंदर एक इंडिपेंडेंट, मैं अभी बोलूँगा, लोग बोलते हैं हमें गोदी मीडिया संगी, हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है ना, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ आरएसएस का एक थिंक टैंक कोई उनको गाइड करे। ब्यूरोक्रेट्स आपको घुमा देंगे। देखो हम वैदिक एज में नहीं रह रहे। वैदिक एज में क्या होता था, राजा एक बिल, मतलब उस जमाने में राजा होता वो बनाता था मंत्रियों कि चल बना यार टैक्स का बिल बना, वो एक काउंसिल में जाता था जो कि जिसमें ऋषि होते थे, वो सनातन की धार्मिक काउंसिल होती थी, वो उस बिल को स्टडी करते, बिल कह लो कुछ भी ऑर्डर कह लो, विच स्टडी करके बोलते थे राजा जी ये आप ठीक कर रहे हो, यहाँ गलत है, यहाँ उल्लंघन हो रहा है। वही रोल दिया गया था पार्लियामेंट को, राज्यसभा को ऊपर बनाया गया, लोकसभा को नीचे रखा गया। लेकिन देख लो क्या है, हमारे एलओपी की 5% अटेंडेंस पिछले सेशन में। तो सिस्टम बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। ये कांड होते रहेंगे। और इस बंदे ने जो बोला, मेरा सवाल सिंपल ये है कि अगर मैं किसी रिजर्व कैटेगरी के खिलाफ बोलता हूँ तो मेरे को नॉन बेलेबल वारंट से अंदर डालती हो। वो बंदा उस कैटेगरी का उठ के माँ बहनों के बारे में बात कर रहा है, तो उसका अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? और आपने जो पूछा कितना टाइम क्यों लगा, उसी टाइम, और दूसरा देख लो जस्टिस वर्मा बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल अब सरकार को आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ढांचा खराब हुआ 70 साल में कि इसको ठीक होने में भी 30 साल से कम समय नहीं लगना। एक एक करके बिकॉज वही ब्यूरोक्रेसी आपके सामने खड़ी है। एक्चुअली सर इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, यू नॉट डूइंग फिक्सिंग पर्सन बाय पर्सन ना, यू फिक्सिंग द सिस्टम। आप एक एक बंदे को तो उठा के फेंक सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक को काटोगे 5 निकलेंगे। ये तो वो रक्त बीज की तरह हैं साले। आई एम सॉरी, आई मीन दिस इज द केस। ये एंटी सोशल माइंड है, हमें इसमें कोई लव लॉस नहीं है। कश्मीर में देखो आप, एलजी साहब आए तो लोगों को नौकरियों से निकलना शुरू किया, नहीं तो लोग टेररिस्ट के फोटो खिंचा रहे हैं, उनके नमाज जनाजा में लेक्चर दे रहे हैं और अगले दिन आगे प्रोफेसर बन के क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो यस, थिंग्स आर चेंजिंग। और मैं लोगों को शायद कॉमनर्स नहीं नोट करते, ये गवर्नमेंट नेशनलिस्ट है, वो सब कुछ सबको पता है। मेरे को जो बड़ा डिफरेंस इस गवर्नमेंट और प्रीवियस गवर्नमेंट में लगा, अब देखो ना, जब 55-60 की एज होती है तो आपने भी 40 साल तो होश में गुजारे ही है ना। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बिल्ड करती है। आपके इंस्टीट्यूट बिल्ड हो जाए ना, फिर आप रहो ना रहो, वो इंस्टीट्यूट चलते हैं।
और ये इंस्टीट्यूशन की जो बिल्डिंग है ये दिखती नहीं है, ये ना न्यूज़पेपर में आएगी, ना उसके ऊपर आपको वोट देगा, लेकिन इस देश को अगर उसको सुधारेगा तो ये इंस्टीट्यूट से सुधारेंगे। इसको एम्पावर किया जा रहा है। अब राहुल गांधी जी का लुट के उल्टी ही हिस्ट्री को उल्टा घुमा लिए उन्होंने पूरा ही इलेक्शन कमीशन को लेकर, जो गलत था टेक्निकली। ऐसे वाले तो नमूने आते रहेंगे, बट हमारे देशवासियों को समझना चाहिए। और जैसे हम बोलते हैं कि जब भी हम 10 मिनट की डिस्कशन करते हैं कि हमने करना क्या है, हमने आवाज़ उठानी है। किसने ऐसे मुंह खोला, जैसे आदि ने कहा, अब गवर्नमेंट पोजीशन पे रह के सरकार के पैसे की तनख्वाह और बंगला और गाड़ी और ड्राइवर लेके ऐश कर रहे हो, आप कुछ नहीं बोल सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, जो सरकार की पॉलिसीज के बाहर है। क्योंकि सरकार ने अगर आपको बोला, वैसे हमारी स्टेट में ऐसी सरकारें भी हैं जो बड़ा उल्ट पुल्ट बोलती हैं। अच्छा हुआ कि हमारे IAS अफसर यहाँ नहीं बोलते, IAS अफसर JNK में, तो यहाँ की कैबिनेट मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। बट अदरवाइज नॉर्मल स्टेट्स में किसी मुलाजिम को, और जैसे हम फौजी हैं, हमें कोई हक ही नहीं है कि हम सरकार की, जिस दिन हमें तकलीफ है आप रेजिग्नेशन डालो, बाहर जाओ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, और जैसे आपने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एंजॉय करो। सिर्फ फौज के ऊपर आपने गैग लगा रखा है, तो ये सब रूल सबके लिए कॉमन थे। जितने सरकारी मुलाजिम हैं वो सेकंड बिजनेस नहीं कर सकते, किसी फर्म के डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप सरकार की दिए हुए मापदंड के अंदर आपको काम करना पड़ता है। छुट्टी आपका राइट नहीं होता, छुट्टी आपको डिनाई की जा सकती है। लेकिन ये सारी बातें फौज में रहेगी, फोर्सेस में, और बाकी उन्हें धीरे 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 करके काट लिया। तो बट उम्मीद है कि एक बार अंदर का 0.5 से निपट ले सरकार, हीरा मंडी की जो बाट लगानी वो लगा ले। तो एक प्रोसेस चल रही है, टाइम लगेगा, बट तब तक हमने ये करना कि हमने ऐसा कोई बात होती है तो उसको वी हैव टू बी अनअपोलोजेटिक, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। जी। एक वो सर दूसरा, आई मीन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, हमारे जो सोल्जर्स हैं, दे आर नॉट सिटिजंस ऑफ दिस कंट्री? दे आर। वो क्यों नहीं बोल सकते? हमारा रिस्ट्रिक्टेड कोड ऑफ राइट्स हैं। डिसिप्लिन है ना, कोड ऑफ नहीं, हमारा डिसिप्लिन। तो एक हमारा वो भी है ना, फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है ना, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन है, थैंक यू आर्टिकल वेरी है। मच। व्हाई कांट समथिंग लाइक दिस कम अप अक्रॉस? ये सबके लिए है। अंग्रेजों ने जब रूल बनाए थे यार, ये सबके लिए, वही तो मैं कह रहा था, ये रूल सबके लिए हैं। लेकिन क्या है ना, किसने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है, वो नोटिंग किसने चलानी है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैं कमीशन हुआ था 90 में, तो मेरी सैलरी 2200-2300 रुपया हाईएस्ट इन द कंट्री थी, स्टार्टिंग सैलरी हाईएस्ट इन द कंट्री। IAS वाज 2200। अंग्रेजों का ये रूल था कि कोई फौजी इस पे अप्लाई ना करे कि मेरे को IAS करनी है फॉर बेटर जॉब, इसलिए उन्होंने IAS की स्टार्टिंग सैलरी नीचे रखी। और जैसे जैसे पे कमीशन आते गए, जिसमें पूरे बाबूडम है, पूरे जितना मर्जी डिपार्टमेंट वाले रोते रहे, रेलवे वाले अपना करते हैं, पिंडा छुड़ा लिया। और हमारी फौज की, मैं तो कर्नल फाइनेंशियल प्लानिंग था, मेरा सब्जेक्ट था ये, 100 रिकमेंडेशन में से 2 एक्सेप्ट नहीं करते। वो करते 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 इन्होंने बोला जी ये तो, पहले हमें बोलते थे क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर्स, अभी IAS ने बोलना चाहिए कि नहीं, फौज तो ना क्लास 1 है ना क्लास 2 है, ये प्रेसिडेंशियल कमीशन है, स्पेशल कैटेगरी है। और अपने आप को लेके ऊपर स्टार्टिंग सैलरी में भी, पे बैंड में, मैं बता रहा हूँ ना आपको, 10 साल में हमारा मेजर नहीं बनता, इनका DIG बन जाता IPS करके। तो ये चेंज किसने लाया, ये जो आपका सवाल है, इसका मेरा भी ये काउंटर, किसने लाया? उन्होंने लाया जिनके हाथ में कलम है। और जिनके हाथ में कलम है वो एक एग्जाम पास करते हैं, रट्टा मारते हैं, टू बी ऑनेस्ट, फिर कैटेगरी का फ़ायदा उठाते हैं, विच और वे, फिर वो आप आके ऊपर आपके रूल करते हैं। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। जी नहीं, एब्सोल्युटली सर, एंड इसके अंदर कहीं न कहीं सम चेंज नीड्स टू बी ब्रॉट इन, बिकॉज़ दीज़ आर द पीपल, मेरे हिसाब से जो मैं बोलूँ, दीज़ आर, आई मीन दे आर, एंड लेट मी जस्ट से दिस, सम ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, ठीक है? सम ऑफ देम आर, आई मीन यू कांट इवन इमेजिन कहाँ-कहाँ से सोचते हैं वो चीज़ें, एंड हाउ दे डू स्टफ। फैंटास्टिक वर्क। यार, देश बट चल रहा है, सम देश चला रहे हैं बिल्कुल। दे आर बट सम इनफैक्ट आई विल से कि ऑलमोस्ट वो लोग माइनॉरिटी में भी नहीं है। सर्विसेज का काफ़ी बड़ा वो है, पैसे पूसे चलो जो भी खाते हैं, बट उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है उसका, कि वो अपने सब्जेक्ट में ठीक है। बट वही है कि आप उनको जर्नलाइज कर देते हो, आज इस डिपार्टमेंट में, कल उस डिपार्टमेंट में, परसों उस डिपार्टमेंट में। टेक्नोक्रेट्स को डालने की कोशिश की तो चिराग पासवान जी बिगड़ के बैठ गए, अगेन बैक टू बड़ी रिजर्वेशन। तो समथिंग नीड्स टू बी डन। something needs to be done, and absolutely correct. Sir, thank you so much. Always, a pleasure listening to you. And audience से भी request है, video को like करिए, subscribe करिए channel को, and share this. We are just trying to talk about the valid issues and what needs to be done. Of course,
हमारी आवाज़ इतनी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस चैनल के ऊपर। धीरे-धीरे करके बढ़ेंगे, तो आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, तो प्लीज़ हेल्प अस आउट। नमस्कार।